जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी संजय। तो संजय, हम सुबह से दर्शकों को बता रहे हैं किस तरह से मोदी 3.0 का बजट, जो पहला पूर्ण बजट है, वो कैसा है। लेकिन हर कोई पूछ रहा है कि आखिर इस बजट में हमारे लिए क्या है। महिलाएं पूछ रही हैं, युवा पूछ रहे हैं, नौजवान पूछ रहे हैं, किसान पूछ रहे हैं। तो एक बार संजय, एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं इस पर भी कि महिलाओं को आखिर इस बजट में क्या मिला है। देखिए, सबसे बड़ा कौतूहल इस बात को लेकर है कि किस वर्ग को क्या मिला है। ये भी आपको बताएंगे कि सस्ता असल में क्या हुआ है। लेकिन सबसे पहले जो महिलाओं का जिक्र होता है, कहा जाता है कि महिलाएं सबसे पहले आती हैं, तो महिलाओं का जिक्र इसलिए हो रहा है कि महिलाओं को लेकर 5 साल के लिए जो योजना सरकार ने तैयार की है उसमें 2 करोड़ का टर्म लोन दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि SC/ST वर्ग को आकर्षित करने की कोशिश की गई है। और ये वो वर्ग है, जब आप जो कोस्टल एरिया के इलाके हैं वहां पर जाएंगे, जो आदिवासी महिलाएं हैं उनकी तरफ से बहुत कुछ ऐसा होता है जो हैंडमेड तैयार किया जाता है। हैंडमेड जब तैयार किया जाता है तो उनको मार्केट कैसे मिल सके, कैसे उनको सरकार आकर्षित कर सके, कैसे लोन दिया जाए, कैसे बाजार में एक तरह से उद्योग के क्षेत्र में उनको लाया जाए, तो ये बड़ी कोशिश की गई है, जिसको लेकर विशेष लोन की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। उन वर्ग को लेकर आत्मनिर्भर कैसे बनाए, SC/ST महिलाओं को लेकर, वो महिलाएं जो समाज में सबसे पिछड़े पायदान पर पहुंची हैं, सबसे पिछड़े, जिनको लेकर आर्थिक तौर पर परिवार संबल नहीं है या फिर उनकी खुद की व्यवस्था नहीं है, उनको लेकर ये की गई है। दूसरा ये है कि पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन दिया जाएगा। वही वो उस प्लेट में लिखा हुआ है कि 2 करोड़ का टर्म लोन। ये वो है कि जैसे आप हैं, दूसरा कोई महिला है, अगर वो व्यापार करना चाहती है, कोई उद्योग करना चाहती है, तो स्टार्टअप करना चाहती है, तो सरकार की तरफ से उसको 2 करोड़ का लोन दिया जाएगा और वो सरकार से सहायता मिलेगी ताकि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकें। अब देखिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ है इस बजट में, ये हमने आपको समझाया। अब सवाल आता है युवा, क्योंकि कहा जाता है कि भारत जो है सबसे युवा देश है, सबसे युवा कंट्री है। तो इसमें बहुत जरूरी ये हो जाता है कि युवाओं के लिए आखिर क्या कुछ है। तो संजय, बात अगर युवाओं की करें तो युवाओं के लिए क्या कुछ। देखिए, अपने आप में ये कंप्लीट सेंटेंस है। लेदर इंडस्ट्री में 22 लाख नौकरियां दी जाएंगी, नए नौकरियां। 22 लाख युवाओं को अगर आप स्किल्ड करके, खास करके अगर आगरा वाले बेल्ट में आप जाएंगी और जो ये इलाका होता है वहां पर जूते चप्पल बनाए जाते हैं, वो पूरे इंडस्ट्री, कानपुर इसीलिए फेमस है कि लेदर वहां से लेकर कानपुर से लेकर आगरा और मध्य भारत के आसपास कई राज्यों में इस तरीके से होता है जहां पर लेदर को लेकर कारोबार होता है। तो जो यूथ स्किल्ड है, जो वाकई में नौकरी पेशा में जाना चाहता है, उनको अच्छे प्राइस मिल सके और उसको लेकर कहा जा सकता है कि पहले उनको स्किल्ड किया जाएगा, फिर 22 लाख नौकरियों का सृजन किया जाएगा। और ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ी कोशिश, एक तरह से सपने दिखाए गए हैं। इसको पूरा करने की बड़ी चुनौती होगी। 22 लाख रोजगार देने की बात होगी, लेकिन इससे न सिर्फ युवाओं को मौका मिलेगा बल्कि लेदर इंडस्ट्री को भी पंख लगने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने उस पर भी टैक्स की छूट की है। 5% के आसपास बताया जा रहा है कि टैक्स रिड्यूस कर दिया गया है। जिस तरह से नौकरियों की हम बात कर रहे हैं कि नौकरियों का क्षेत्र जो है उसको और विस्तार दिया जा रहा है, ये तो है ही संजय। साथ में IIT को लेकर भी कहा गया है कि IIT में सीट्स बढ़ाई जाएंगी, मेडिकल में युवाओं के लिए सीट्स बढ़ाई जाएंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। और जिस तरह से आपने कहा कि नई नौकरियां दी जा रही हैं, इसके साथ ही जो आपने स्किल सेट डेवलपमेंट की बात करी, क्योंकि हम यही चाह रहे हैं कि जो युवा है उनका स्किल सेट डेवलप हो, इसके लिए भी जो है स्किल सेट सेंटर्स जो है खोलने की बात यहाँ पर हो रही है। साथ ही संजय, अब अगर हम बात करें कि सस्ता और महंगा, क्योंकि युवाओं के लिए क्या कुछ है वो हमने समझाया, महिलाओं के लिए क्या कुछ है वो भी समझाया। अब बात कर लेते हैं सस्ता और महंगा कि क्या सस्ता क्या महंगा। पीछे आपके लिखा है मोबाइल और बैटरी हुआ सस्ता। मोबाइल फोन को लेकर ये बड़ी अच्छी खबर आई है। यूथ पूछ रहा था, मैं भी आपको बताऊं, कुछ दिन पहले मैंने भी मोबाइल खरीदा। मुझे भी लग रहा था कि शायद मैं कुछ दिन बाद अगर खरीदा होता तो मुझे भी कुछ इसमें फायदा हो जाता, कुछ सस्ता मिल जाता। लेकिन यूथ को लेकर रिएक्शन आप लेंगे, दिल्ली NCR में जब जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस फैसले के बाद वो आखिर वाकई में बड़े खुश हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, LED सस्ती होने के बाद कही जा रही है, टीवी सस्ती होने के बाद की जा रही है, मोबाइल सस्ती होने के बाद कही जा रही है। और इससे बड़ा क्या है कि जब डिजिटल युग में हम प्रवेश कर रहे हैं, हर एक चीज मोबाइल से लेकर टेलीविजन और कंप्यूटर पर हम देख रहे हैं, तो ऐसे में सरकार अगर यहां से टैक्स घटाती है और मोबाइल फोन, बैटरी से जो चलने वाले उपकरण है उसको सस्ता किया जाता है, तो ये यूथ को आधुनिक जो सिस्टम है, डिजिटल इंडिया, उससे कनेक्ट करने के लिए सरकार का ये बहुत बड़ा तोहफा के तौर पर देखा जा सकता है। तो चलिए, जैसे आपने समझाया, मोबाइल फोन सस्ते होंगे, LED जो है वो सस्ती होगी, इसके साथ ही दवाइयां जो है वो भी सस्ती होने की बात यहाँ पर सामने आई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक तरह से रिफॉर्म हम कह सकते हैं, क्योंकि कई बार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देश का किस ओर जा रहा है, उसकी दिशा क्या है, दशा क्या है, ये काफी हद तक तय करेगा। देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया है। ये दरअसल आप सोचिए कि सबसे जरूरी जो दैनिक जरूरत होती है उसमें आता है दवाइयाँ, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे कोई भी क्लास हो।
हो, सबको कभी न कभी अस्पताल का रुख करना पड़ता है। और जिन 36 दवाइयों का जिक्र किया जा रहा है, इसमें बहुत सारी ऐसी हैं जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं। खास करके कैंसर की दवाइयों को लेकर जो टैक्स है वो कम कर दिया गया, उनको सस्ता किया गया है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो आम जनता के लिए बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए ढेरों सारे पैसे खर्च होते थे, जेब खाली हो जाती थी, बैंक अकाउंट खाली हो जाते थे, और जो मेडिकल इंश्योरेंस जो लेते थे उस पर डिपेंड होना पड़ता था। बहुत बड़ी आबादी देश के भीतर है जो मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेती है, उनके लिए सरकार ने ये बहुत बड़ा काम किया है। और खास करके उन दवाइयों को सस्ता करके जो वाकई में लाइफ को एक तरह से इन्हेंस करती हैं, या फिर लाइफ को लेकर बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो कैंसर और दूसरी बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं, ये सरकार ने सस्ता करके आम जनता और गरीब जनता हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे लोगों को वाकई में फायदा होने वाला है। यानी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा वो देश के लिए उतना देश की प्रगति के लिए अच्छा है। साथ ही स्मार्ट टीवी खरीदना ये भी सस्ता हो जाएगा, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं मोबाइल फोन्स में। संजय, अगर इसको देखें, भारत में बने कपड़े भी सस्ते होंगे, इसको किस तरह से दो तीन चीजें देखिए स्मार्ट टीवी हम लोगों ने डिजिटल इंडिया की तरफ फोकस किया, तो इसमें ये बहुत जरूरी हो जाता है। दवाइयां रेट कम हो गया। दूसरी बात, जो सबसे दैनिक आवश्यकता होती है, भोजन, कपड़ा, मकान, उसमें कपड़ा आता है। ये यानी चाहे किसी भी वर्ग का छोटा बच्चा हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए आवश्यकता होती है। तो जो हैंडमेड कपड़े बनते हैं यहाँ पर, जो भारत के अंदर बनाए जाते हैं, जो मेड इन इंडिया होते हैं, और इससे आप सोचिए कि हैंडलूम सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इन सब के अलावा जो दिल्ली और एनसीआर के भीतर आपने देखा कि बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी हैं, उसमें बूस्टअप की उम्मीद की जा रही है। वो इसलिए क्योंकि इससे एक तरह से प्रमोट किया जा रहा है कि हिंदुस्तान के भीतर खुद के जो कपड़े बनाए जा रहे हैं, खुद लोग कपड़े बना रहे हैं, उनको आप जाकर खरीदिए। और यही कारण है कि जो बाहर से आ रहे हैं वो कपड़े तो सस्ते नहीं है, लेकिन इन कपड़ों को सस्ता किया जा रहा है ताकि लोग आकर्षित हो सके और उन लोगों को भी फायदा मिल सके जो इस रोजगार से जुड़े हैं, ये बनाते हैं। आप कभी जयपुर जाइए, कभी ऐसे इलाकों में जाइए, तो जो हाथ से बनी हुई चीजें होती है ना, हैंडमेड कपड़े होते हैं, वो बड़े आकर्षित करते हैं। वो अंग्रेज भी आते हैं, विदेशी आते हैं, वो भी खरीदते हैं। और ये जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फोटो देख रही हैं, अमूमन ये मिलता जुलता उसी से है। तो एक जो गरीब तबका है, जो रोज संघर्ष करता है, उसके पास स्किल्ड है, उसके पास हुनर है, उसके पास अपनी व्यवस्था, उनके लिए बहुत बड़ा फैसला सरकार की तरफ से कहा जा सकता है। यानी एक तरह से हम जो बार बार कह रहे हैं कि इस बजट को देखें तो हर वर्ग पर इस पर फोकस किया गया है, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, हर वर्ग को, हर तबके को इस बजट में शामिल किया गया। अब संजय, जो सबसे मेन बात हम शुरू से ही डिस्कस करना चाह रहे थे कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा, क्योंकि एक आम इंसान जो होता है उसकी जिंदगी में, उसको भले ये टेक्निकल चीजें उतना ना समझ आए, लेकिन उसके लिए मैटर यही करता है, यार मुझे क्या फायदा है, क्या कुछ सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। देखिए रिया, आप जो हमने चर्चा की अलग अलग अब तक दिखाते आ रहे हैं, तो उसको एक साथ हम करने जा रहे हैं। पीछे दिखाइए जरा, पीछे की तस्वीरें हैं, क्या क्या हुआ सस्ता, ये हम लिखने जा रहे हैं, और वित्त मंत्री की फोटो है। लेकिन इससे वाकई में आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा ये आप समझिए। सबसे पहले कैंसर की दवाइयां, जैसा हमने जिक्र किया, कैंसर की दवाइयों को सस्ता कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा अपने आप में सरकार का कदम है। कभी आप दिल्ली के अस्पतालों में जाइए, और खास करके जब आप एम्स में जाती हैं, तो कैंसर वार्ड के बाहर आप देखेंगे तो कतार लगी होती है। सरकारी अस्पताल होने के बावजूद ऐसा लगता है कि सभी को कैंसर हो गया। लेकिन गांव देहात, दूर दराज वाले इलाकों में, जिलों में जाएंगे तो वहां पर लोगों के लिए जिंदगी मौत के बीच में ये पैसा और दवाइयां जो होती है बहुत बड़ी चुनौती होती है। सरकार ने इसको सस्ता करके लोगों के जीवन को एक तरह से कहा जाए कि वरदान दिया है। और यही कारण है कि लोग इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं कि कैंसर की दवाइयों को सस्ता किया गया। कैंसर की दवाइयां जैसा आपने भी कहा संजय, वो तो सस्ती हुई है। इसके अलावा जो बाकी 36 जीवन रक्षक दवाएं जिन्हें हम कह रहे हैं, वो सस्ता करके भी एक तरह से सीधा जो है बेनिफिट एक पहुंचा रहे हैं लोगों तक जिनको इन दवाइयों की जरूरत है। बिल्कुल सही। दूसरा, मेडिकल उपकरण, यानी कोई भी किट आप खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो वो जाहिर सी बात है टैक्स लगता है। अगर आप दवाई मान लीजिए 1000 रुपए की ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपको सिरिंज लेनी है, इंजेक्शन लेना है और कैनुला लेना है, कुछ भी लेना है, तो वो भी महंगी पड़ती थी। उनको सरकार ने ये कोशिश की है कि जो गरीब तबका है, आम जनता है, वहां तक इन चीजों को पहुंचाया जा सके। अस्पतालों में ऐसा ना हो कि जाने के बाद उनके लिए लोड बढ़ जाए, उनकी जेब खाली हो जाए। इसीलिए मेडिकल उपकरण को सस्ता कर दिया गया है। ये दोनों एक साथ जोड़कर देखा जाए तो मेडिकल के क्षेत्र में चीजों को बेहतरीन करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल सही है ना। अब संजय, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, क्योंकि एक मुहिम जो है प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की थी, और उसके बाद हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, किस तरह से 2014 के बाद एक डिजिटल क्रांति आई कि हर किसी के पास आज स्मार्टफोन जो है एक ऐसी चीज बन गया कि हर किसी का नीड ऑफ द आवर वो है कि स्मार्टफोन या इंटरनेट। तो वहां पे अगर बात करें तो एलईडी सस्ता होना, मोबाइल फोन सस्ता होना, ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, एलईडी सस्ता होना, मोबाइल फोन सस्ता होना, ये तो हर घर की जरूरत बन गई है। हर घर नहीं बल्कि हर हाथ की जरूरत है। टीवी घर में होता है तो आप इंफॉर्मेटिव
होते हैं वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है, इसके अलावा दिनचर्या भी कट जाती है। हाथ में मोबाइल होता है तो आजकल कोई लाइब्रेरी नहीं जाता है, किताबें नहीं खोलता है, लेकिन यहाँ सब कुछ यही पढ़ लेता है, गूगल कर लेता है। इसीलिए ये जो सस्ती करने की बात कही जा रही है, सरकार ने ये फोकस किया। हर बार इसके पहले बजट में आपने देखा कि बड़े बड़े अक्षरों में होता था कि बड़ी वाली टीवी महंगी हो गई, मोबाइल फोन महंगे हो गए, लोग तब भी खरीदते थे, मजबूरियां थी क्योंकि ये जीवन की जरूरत पड़ गई है। लेकिन अब सरकार ने ये जरूर किया है, इससे एक फायदा होगा कि जितनी भी जनरेशन हमारी, चाहे पुरानी हो, चाहे हम सब के आयु सीमा वाली हो, चाहे नई जनरेशन हो, सब डिजिटली कनेक्ट होंगे और वाकई में डिजिटल दुनिया से पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट होने में इनको आसानी मिलेगी क्योंकि पैसे कम लगेंगे। बिल्कुल, यानी डिजिटल कनेक्टिविटी को एक तरह से बढ़ावा दिया गया और डिजिटल इंडिया को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, इसके साथ ही कपड़ों की हम बात कर रहे थे कि कपड़े, क्योंकि कई बार होता है हम यही सोचते हैं महंगा है या हैंडलूम की चीज लेने जाते हैं तो वो ज्यादा महंगी हमें लगती है तो हम छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं इससे अच्छा रेडीमेड या जो प्री स्टिच्ड आता है उस पर ज्यादा फोकस करें। तो यहाँ पर एक बड़ा रिफॉर्म यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि भारत में बने कपड़े वो सस्ते होंगे। एक सरकार का नारा है वोकल फॉर लोकल, ये आप समझिए कि उससे सीधा कनेक्ट होता है। यानी कि ये सिर्फ संसद भवन से और दिल्ली स्ट्रीट तक या फिर बड़े बड़े शहरों मेट्रो सिटीज तक नहीं है। ये जो जिले होते हैं, जिलों में जो लोकल एक तरह से कहा जाए कि आर्टिस्ट होते हैं या लोकल जो हैंडलूम चलाते हैं, उनके लिए फायदा होने वाला है क्योंकि हर जिले में कुछ न कुछ लोकल पहचान होती है। वहां से जो कपड़े आएंगे पूरे इंडिया में बिकेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भारत में बने कपड़े हैं, यानी मेड इन इंडिया है, जो मेड इन डिस्ट्रिक्ट जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट में है, उनको यहाँ से टैक्स फ्री किया गया है, टैक्स में छूट दी गई है और उनको प्रमोट करने की कोशिश की गई है ताकि हिंदुस्तान के बाजार को हिंदुस्तान में भी प्रमोट किया जा सके, हिंदुस्तान के लोगों के हुनर को हिंदुस्तान में जगह दी जा सके। और अगर ऐसा संभव वाकई में आगे होता है तो इसको भारत में प्रमोट करके विदेशों में मेड इन इंडिया के तौर पर दिया जा सके। क्योंकि जब आपके अपने देश में रिकॉग्निशन नहीं होगी तो तब तक आप कैसे मान सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट आपको मिलेगा। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले आप अपने देश के अपने कपड़े जो है वो तो लीजिए, उसके बाद ग्लोबल मार्केट आप लोगों के लिए खुलेगा। साथ ही मोबाइल फोन और मोबाइल फोन की जो बैटरी है उसके यहाँ पर दाम घट रहे हैं, वो भी हमने डिस्कस किया। अच्छा, अब अगर इसकी बात करें, जिस तरह से 82 जो है सामानों से हटा है। सच टैक्स ऐसा होता है कि सरकार जब आपको जीएसटी देना पड़ता है, इसके पहले आपने सुना होगा कि अलग अलग तरीके के टैक्स लगाए जाते हैं, सेस भी उसी में से एक आता है। और ये टैक्स जब हटाया जाता है तो जो रोजमर्रा की, इसमें अगर आप पढ़ेंगे लिस्ट में तो आपको रोजमर्रा की चीजें ही मिलेंगी। तो सरकार ने ये कोशिश की है, जो बार बार होता था कि महंगाई नहीं घट रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई डायन हो चुकी है। सरकार ने ये कोशिश की है कि जो लोग हर रोज अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को थोड़ा सस्ता किया जाए, सेस हटा लिया जाए ताकि वो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो सके। और यही कोशिश है। इसकी पूरी लिस्ट अगर हम आने वाले वक्त में बताएंगे या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव टाइम के जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा आपको। तो आपको समझ में आएगा कि जो रोज़ आप सुबह से लेकर शाम तक खरीदते हैं वो उन सामानों की सूची है जो सरकार ने चिन्हित करके इन पर सेस कम कर दिया है, सेस टैक्स कम कर दिया है और ये वाकई में लोगों के लिए एक तरह से अवेलेबल करने की कोशिश की गई। अब क्योंकि हम लेदर की बात कर रहे थे और हमने थोड़ी देर पहले भी समझाया था किस तरह से लेदर की एक इंडस्ट्री को और बूस्ट देने के लिए 22 लाख से ज्यादा जो है नौकरियां उसमें निकाली जाएंगी। तो एक तरफ हमने वो बात करी, लेकिन दूसरी तरफ संजय देखिए लेदर के जो सामान है, लेदर के जो गुड्स हम बोलते हैं, चाहे वो जैकेट हो, जूते हो, बेल्ट हो या पर्स हो, उनमें टैक्स जो है यहाँ पर छूट दी गई है। तो तीन चीज जोड़िए साथ में, ये चारों चीज जोड़ लीजिए, लेदर जैकेट का जोड़िए, जूते भी जोड़ लीजिए, बेल्ट भी जोड़िए, पर्स भी, ये सब लेदर से बनते हैं। लेदर के और ये चारों सेक्टर या चारों अलग अलग सेक्टर, जैसे मैंने आगरा का जिक्र किया, कानपुर का जिक्र किया, लेदर जैकेट हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में बनते हैं, बेल्ट भी वहीं पर बनती है, पर्स भी वहीं से आते हैं। तो ये सिर्फ न ये कहा जा सकता है कि लेदर इंडस्ट्री को एक तरह से पंख लगने वाला है, बूस्टअप मिलने वाला है, बल्कि लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। और अगर ये होता है तो लेदर का कारोबार हिंदुस्तान में उस पैमाने पर फैलने वाला है जहां से हम विदेशों को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। सरकार ने ये पूरी कोशिश की है, इसकी डिमांड भी है, खास करके यूथ का क्रेज लेदर के सामानों से जो बने होते हैं उसमें बहुत ज्यादा है। चीज संजय की हम बाहर की चीजों में, यानी बाहर जो हम बोलते हैं कि इंपोर्ट होता है, उस पर ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी कम हो, उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो, और जो इंडियन गुड्स है, जो आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, उस पर डिपेंडेंसी बढ़े, यानी आत्मनिर्भर भारत जिसकी हम बार बार जिक्र करते हैं कि अपना मेक इन इंडिया जो है उस चीज को आप लीजिए। जब वो चीजें सस्ती होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बाहर की जगह आप अपने घर से लेना
इंडिपेंडेंसी मतलब घर इंडिया में ही बनेगा और उसको इंडिया में ही एक तरह से कंज्यूम किया जाएगा। अब बारी आती है ईवी वाहन की। रिया, ये समझिए कि फ्यूचर यही है, पूरे वर्ल्ड का, पूरे हिंदुस्तान का भी। और जो गाड़ियां अभी चलती आपको दिखाई दे रही हैं, अगले 10-15 सालों में मोस्टली खुद वहां से लोग हट जाएंगे, यानी पेट्रोल डीजल से जो है वो शिफ्ट होकर उसके बाद ईवी की तरफ आ जाएंगे। और अभी जो गाड़ियां ईवी की आती हैं वो वाकई में महंगी होती है, कॉस्टली होती हैं, अच्छे पैसे वालों के पास है। लेकिन सरकार की कोशिश है कि आप इस युग को धीरे धीरे लोगों के बीच में लाया जा सके और ये लोगों तक पहुंच सके, इसीलिए इस पर टैक्स कम कर दिया गया है। अच्छा संजय, लोगों की सोच होती है, और क्योंकि हम वैसे हिंदुस्तानी है, हम लोग जिस चीज में कंफर्टेबल होते हैं कि यार पेट्रोल डीजल से चल रहा है, काम चल रहा है, हम थोड़ा समय लेते हैं किसी भी नई क्रांति की ओर आगे बढ़ने में। और जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं, जैसा आपने कहा संजय कि फ्यूचर है तो वो यही है, और यही चीज हमने देखा भी, चाहे हम एलन मस्क की बात करें, जो उनका एक ब्रांड आया है टेस्ला, काफी ज्यादा विदेशों में उसी की डिमांड है। लेकिन इंडिया में ताकि हम पेट्रोल और डीजल वाला जो एक स्टैंडर्ड है वो छोड़कर हम इलेक्ट्रिक, कंपनियां टाटा इंडिया में बना रही है, इसके अलावा सुजुकी बनाने लगी है और कई जो इंडियन कंपनियां वो भी बना रही है। लेकिन आप सोचिए कि वो चूंकि इंडियन मेड है तो अभी थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन उसको सरकार ये कर रही है कि टैक्स कम करिए। कोशिश यही की गई है कि लोगों का जो ध्यान है कि आप वो जो माइंडसेट था कि पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ी ही लेनी है, वो हटाकर हम थोड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ लोगों का रुझान बढ़ सके, लोगों का वो चंक जो है मूव किया जा सके। यही वजह संजय कि ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन जो है उनमें टैक्स घटाया गया है। बिल्कुल, आप दो चीजों को एक साथ जोड़िए, एलसीडी और एलईडी टीवी, इनको भी सरकार ने, जैसा हम लोगों ने जिक्र किया कि भाई अगर टेलीविजन घर में होगा या फिर मोबाइल फोन घर में होगा तो उससे बहुत फायदा होता है। बड़े बड़े इवेंट्स आजकल हो रहे हैं जिसमें बड़ी बड़ी एलईडी लगाई जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3-4 दिन पहले एक फोकस किया कि यहाँ पर जो कॉन्सर्ट होता है, अगर इंडिया में जितना क्राउड है उसके हिसाब से आप सोचिए कि कॉन्सर्ट एक तरह से वेब चलाई जा सकती है, एक हब बनाया जा सके, बनाया जा सकता है। तो उसमें भी एलसीडी और एलईडी की बड़ी भूमिका है। दूसरा, घरों में पहले टेलीविजन हुआ करते थे, अब लोग घरों में ही एक तरह से बूफर लगाकर पूरी तरीके से जो थिएटर का फील करते हैं। तो ये एक आधुनिकीकरण की तरफ भी बहुत बड़ा कदम होता है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि ये लोगों को सस्ते में दिया जा सके, कम दामों में दिया जा सके, ताकि लोगों तक पहुंचे। इससे क्या इंडियन मार्केट भी बूस्ट करेगा, शेयर बाजार पर भी असर पड़ेगा, और लोगों के घरों में जब नई चीजें पहुंचेंगी, आधुनिक तकनीकी वाली चीजें पहुंचेंगी, तो लोग भी समय के हिसाब से अपडेट होंगे। एजुकेशन का भी ये रोल प्ले करते हैं लोगों को नई चीजों के बारे में अपडेट देने में। अच्छा, हैंडलूम कपड़ों की भी हमने बात करी कि जो हाथ से जो कारीगरी होती है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है संजय कि हमारा कल्चर बहुत रिच रहा है। आप जगह जगह देखेंगे, जैसे आपने राजस्थान का जिक्र किया था, तो हैंडलूम, हथकरघा जिसे हम बोलते हैं, हैंडलूम से चीजें की जाती है और ज्यादातर ये चीजें महंगी होती है। तो इस चीज को ताकि शिफ्ट किया जा सके और हमारा जो मेक इन इंडिया चीज है, वोकल फॉर लोकल, उस प्रोडक्ट को ग्लोबल एक मार्केट मिल सके। बिल्कुल, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान का सिर्फ जिक्र इसलिए आता है क्योंकि राजस्थान में कलरफुल चीजें बनती हैं हैंडलूम से। दूसरा, अगर आप कभी पूर्वांचल क्षेत्र में जाएंगे, जब बनारस से आगे बढ़ेंगे, उस पूरे इलाके में हैंडलूम लोगों के घरों में हुआ करता था एक वक्त। है बनारसी साड़ी का नाम आपने सुना होगा। बनारसी साड़ी अगर किसी से बनती थी तो वो मशीनों से नहीं बनती थी, वो हैंडलूम से ही बनती थी। और मध्य प्रदेश में जाएंगे, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हैंडलूम का इस्तेमाल करता है। आप पहाड़ी राज्य से आती हैं, खुद जो है कि उत्तराखंड से और हिमाचल में जाइए तो वहां पर भी जो हिमाचली साड़ियां होती हैं या उत्तराखंड की कपड़े बने होते हैं वो हैंडलूम से बनाए जाते हैं। तो सरकार, देखिए, एक चुनौती ये है कि अगर कपड़े सस्ते होंगे तो हैंडलूम के मालिकों को भी थोड़ी चुनौती होती है, लेकिन सरकार ने वहां पर दूसरा तरीका निकाला है कि लोगों को थोड़ा बूस्टअप दिया जाए, थोड़ा काम ज्यादा दिया जा सके, क्योंकि जब खरीदेंगे लोग तो डिमांड बढ़ेगी तो उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी। तो इसीलिए इस पर टैक्स कम करने की कोशिश की गई है ताकि लोग इसकी तरफ आकर्षित हो, और जो एक पहचान हुआ करती थी हर एक इलाके के हैंडलूम के जरिए देश की, वो लगातार बनी रहे। जी बिल्कुल। और संजय, यही चीज हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि किस तरह से जो बजट है ये समावेशी रहा, एक तरह से हर वर्ग को इसने जोड़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर घूम फिर कर बात करें, 3 चीजें इस बजट में सबसे ज्यादा एक तरह से देखा जाए हाईलाइट रही। पहली चीज, जिस तरह से टैक्स की दर कम हुई है। दूसरी चीज, जिस तरह से एमएसएमई पर ध्यान दिया गया है। और तीसरी चीज, जिस तरह से हम दिखाई रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत का जो स्वप्न है, जो सपना है, उसे एक तरह से, क्योंकि 2047 की हम बात कर रहे हैं कि विकसित भारत, उस तक कैसे पहुंचा जाए। एक लाइन में जोड़ूंगा रिया, देखिए, इसके पहले बजट जब आता था तो हम यहाँ लिखते थे
क्या क्या महंगा हुआ, क्या क्या महंगा हुआ, बिल्कुल। ये बहुत सालों बाद ऐसा बजट है जब हमें लिखना पड़ रहा है क्या क्या सस्ता हुआ। हाँ। तो अगर ये चीजें आप खुद जोड़िए ना कि आपके खुद के जो हम डेली व्यक्तिगत तौर पर देखें तो क्या क्या हमारे इस्तेमाल की चीजें हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो हम यूज नहीं करते। मोबाइल हम यूज करते हैं, टीवी हम यूज करते हैं, जूते कपड़े बेल्ट पर्स ये सब हम यूज करते हैं। तो अब सीधे तौर पर जो एक व्यक्ति होता है वहां तक सरकार की पहुंचने की कोशिश है कि परिवार तो छोड़िए, परिवार के साथ हर व्यक्ति के जीवन पर जो असर पड़ता है वहां तक चीजों को सस्ता किया जाए। ये जरूर है कि लोगों की जेब में इस बार पैसा डालने की कोशिश की गई है। जो 12 लाख का टैक्स रेजिम नया वाला आया है वो दरअसल वो भी एक राहत के तौर पर है। तो लोग जब पैसा बचाएंगे तो खर्च करेंगे, और खर्च करने के साथ अगर चीजें सस्ती आएंगी तो ये लोगों के लिए दिनचर्या पर एक तरह से असर बहुत अच्छा पड़ेगा। यही चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कही कि इससे पहले बजट का जो एक सोच हुआ करती थी वो ये थी कि कैसे सरकारी खजाना भरा जा सके। अब की बार का ये जो बजट है मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट जिसे हम कह रहे हैं संजय, इसकी सोच ये है, इस बजट को इस सोच से बनाया गया है कि आखिर कैसे जो आम जनता है, जो द पीपल्स बजट हम इसे कह रहे हैं, जनता की जेबें कैसी भरी जाए। और यही वजह है कि हमने लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो है अलग अलग कदम इस बजट के थ्रू उठाए गए हैं, किस तरह से जो है एक तरफ टैक्स जो है उसमें छूट दी गई है, दूसरी तरफ जो बुजुर्ग है उनको भी टैक्स में छूट दी गई है, और कैसे ये तमाम जो चीजें हैं उन्हें भी सस्ता किया गया, उनकी दरें भी घटाई गई है उसमें। बिल्कुल सही आपने कहा। उम्मीद करते हैं कि इससे वाकई भी ये फ्यूचर बजट इसलिए कहा जा रहा है, खुद निर्मला सीतारमण ने इस बात को कहा है कि ये भारत के भविष्य को लेकर डिजाइन किया गया था। लेकिन ये जरूर आप सोचिए कि इससे अमूमन हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की गई है। कुछ लोग चुनाव से इसको जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है इन सस्ती बातों को अगर छोड़ दिया जाए तो जो मध्यम वर्ग है, जो नौकरी ढूंढता है, नौकरी के बाद जो वो पैसा कमाता है, उसको जो टैक्स देना पड़ता था उसको सरकार ने बिना ये सोचे कि सरकार के खजाने पर कितना असर पड़ेगा, आज देखिए शेयर मार्केट रेड में है, यानी गिरा हुआ है। अमूमन क्या होता है कि मार्केट जब सरकार का खजाना भरता है तो ग्रीन होता है, और जब जनता की जेब भरती है तो रेड हो जाता है, क्योंकि उससे फिर सरकार की सेहत पर और इसके अलावा मार्केट की सेहत पर असर पड़ता है। लेकिन सरकार ने ये जरूर इस बार को इस चुनौती से ऊपर उठते हुए ये सोचा है कि जनता को मजबूत किया जाए, उनकी जेबों को थोड़ा मजबूत किया जाए, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें खर्च एक्सपेंडिचर कहा जाता है वो बढ़ सके और हिंदुस्तान की सेहत को और मजबूत किया जा सके। हम बोलते हैं कि भारत एक ऐसा देश है, 140 करोड़ आबादी हमारी है, और 80 करोड़ लोग अगर मैं बोलूं वो ऐसे तबके से आते हैं जिनकी सैलरी जो है पर एनम अगर लैक्स में बात करूं तो 10 लाख। तो ऐसे में जो ये इनकम टैक्स में छूट की बात की गई है कि 12 लाख तक अगर है पर लाख पर एनम जो सैलरी है, तो उनको पूरी तरह से छूट इनकम टैक्स में दे दी गई है। और जब हम कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा जो इस में आते हैं, तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स में एक तरफ छूट दी जा रही है, 80 करोड़ लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलना जो नौकरी पेशा है। नौकरियों की बात की जाए 80 करोड़ का आंकड़ा तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए वाकई में फायदा है। हाँ, जो आपने कहा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनको लेकर भी सरकार ने कुछ कोशिश की है, जो मेडिकल बेनिफिट दी जाती है उसको लेकर कवर अप करने की कोशिश की है। तो चाहे वो सैलरी में टैक्स में छूट को लेकर हो, चाहे मेडिकल बेनिफिट देकर हो, चाहे लोगों को रोजगार देने की बात की जाए, चाहे चीजों को सस्ता करके, चाहे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की बात होता है उसी में सर्वाइव करने के लिए सरकार ने एक सिस्टम तैयार करने की कोशिश की है। ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने की कोशिश है, साधने की कोशिश है। अब उसको चाहे लोग चुनाव के तौर पर देखें, चाहे उसको सरकार की अच्छी नीयत के तौर पर देखें। बिहार को जो है बल्ले बल्ले हो गई बिहार की, उसका फायदा लोगों को पहुंचेगा। इसीलिए इस बार ये कहा जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से, इस बजट से देश का वो वर्ग खुश है जो बहुत उम्मीदें करता है, बड़े सपने पालता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। इस बार के बजट से उसकी जेब में कुछ न कुछ बचने की संभावना बन गई। और देखिए, हम लगातार लाइफ टाइम्स पर ये कवरेज आप लोगों को दिखा रहे हैं कि क्या कुछ इस बजट में खास रहा, किस तरह से हर वर्ग के लिए बजट है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, और ज्ञान जिसकी हम बात करें यानी गरीब तबका, युवा, महिलाएं, जो नारी शक्ति हम जिसे बोलते हैं, देश की आधी आबादी, या फिर जो है अन्नदाता किसान, हर किसी को कैसे ये बजट में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहे लाइफ टाइम्स, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।